हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स तो डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स की जो बॉडी होती है, ठीक है, प्लांट्स की जो बॉडी होती है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेन 3 पार्ट्स, जिसमें आपका आता है स्टेम। स्टेम को हम लोग कहते हैं तना, लीव्स पत्तियाँ और रूट्स जिसे हम कहते हैं जड़ें। तो हमारा प्लांट जो होता है मेनली 3 इसके मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। तो स्टूडेंट्स, जो रूट्स होता है, मेनली जो जड़ें होती हैं, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। ये सॉइल के नीचे होती है और ये एक मेजर सोर्स होता है जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है। ये न्यूट्रिएंट सप्लाई में क्या करता है, हेल्प करता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? प्लांट्स जो होते हैं दे मेक देयर ओन फूड, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्लांट्स जनरली एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस की मदद से, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस की मदद से दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो ग्लूकोज होता है, जो बाद में स्टार्च के फॉर्म में हमारे लीव्स में, यानी प्लांट्स के लीव्स में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मेन चीज़ यही बात आती है कि वॉट एवर द थिंग रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स, जो भी चीज़ें चाहिए प्लांट को, एक तो हमारा हो गया फूड, ठीक है, प्लस दूसरा होता है वाटर। इन दोनों की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को होती है और इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट बॉडी में कैसे होता है वो हम यहाँ पे आज समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर एंड फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। किसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वाटर एंड फूड की ट्रांसपोर्टेशन। और वाटर एंड फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, इट मेनली अकर्स ड्यू टू टिश्यू। ये टिश्यू की वजह से होता है, टिश्यू उत्तक होते हैं और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस टाइप के टिश्यू चाहिए होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़। तो वैस्कुलर टिश्यू को हिंदी में हम कहते हैं संवहनीय उत्तक। तो प्लांट्स में भी 2 प्रकार के वैस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 प्रकार के टिश्यू है, एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो 2 प्रकार के वैस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जनरली जाइलम जो होता है वो किसकी मदद करता है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन में। ये किसकी हेल्प करेगा, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है इट हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्टेशन। ये किसकी हेल्प करता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स?
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं कि प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जनरली वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एक दिशीय। एक दिशीय का मतलब जो एक ही दिशा में होता है। तो जनरली जो वाटर होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन यूनी डायरेक्शनल, मतलब यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सॉइल से रूट्स में एंड रूट से लीव्स में, ये इनका पाथवे होता है। वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और रूट से फिर जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कहाँ होती है? हमारे लीव्स में होती है, यानी प्लांट के लीव्स में होती है। तो ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में होगा। ऐसा नहीं कि लीव से वापस रूट्स में या रूट से वापस सॉइल में वाटर आता हो, तो ये नहीं होता है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में जो टिश्यू हेल्प करता है दैट इज़ जाइलम। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जाइलम जो होता है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब जाइलम एक प्रकार का वेस्कुलर टिश्यू है। जाइलम जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। एक होता है ट्रैकीड्स, वेसल्स जिसे आप जाइलम वेसल्स कहते हैं, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 टाइप्स के जाइलम होते हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन जाइलम रोल प्ले करता है दैट इज़ ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। यही जो होते हैं वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में जनरली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। मेनली 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं इन प्लांट्स। तो पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहला स्टेप क्या है कि वाटर और मिनरल्स की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। सेकेंड स्टेप जो आता है दैट इज़ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड स्टेप में वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है एंड थर्ड स्टेप जो होता है दैट इज़ ट्रांसपिरेशन। तो ये तीनों स्टेप्स जो होते हैं ये रोल प्ले करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। अब एक एक करके हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला स्टेप्स है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो जनरली वाटर एंड जो मिनरल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। पहला स्टेप तो ये है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सेकेंड स्टेप क्या आता है? वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय root hairs and root apex। रूट एपेक्स और रूट हेयर्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? फ्रॉम सॉइल से। सॉइल से क्या कर लेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जनरली वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बेस्ड होती है डिफ्यूजन पे। ठीक है, डिफ्यूजन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विसरण। विसरण प्रक्रिया पे वाटर की एब्जॉर्प्शन बेस्ड होती है। जनरली एक डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में। देयर इज़ अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन।
ठीक है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, जिसके वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं विथ सम न्यूट्रिएंट्स, विथ सम मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करते हैं, हायर वाटर पोटेंशियल से मूव करते हैं लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से वाटर जो होता है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब सॉइल जो होता है, सॉइल में आपको हायर वाटर पोटेंशियल देखने को मिलता है, जबकि रूट्स में वाटर पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। इसीलिए फ्रॉम सॉइल टू रूट्स वाटर और मिनरल्स क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं और एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वाटर जो होता है वो आफ्टर एब्जॉर्प्शन, रूट्स से एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर जो होता है वो कहाँ जाता है, जाइलम वेसल्स में, और देन जाइलम वेसल से वो कहाँ जाता है, ट्रैकीड्स में। ओके स्टूडेंट्स, फिर ट्रैकीड से इसे कहाँ रीच करवा दिया जाता है, लीव्स तक। जाइलम से लीव्स तक जाने में एक कंटिन्यूअस चैनल मेंटेन हो जाता है, ठीक है, जो वाटर की फ्लो को क्या करता है, यानी अपवर्ड मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सेकेंड टॉपिक जो था दैट इज़ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है स्टूडेंट दो तरीके से होता है। एक तो होता है विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, और दूसरा जो तरीका होता है दैट इज़ ट्रांसपिरेशनल पुल। इस दो तरीके से वाटर जो होता है इन प्लांट्स ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो रूट प्रेशर क्या होता है, जनरली जो वाटर और मिनरल का जो मूवमेंट होता है वो रूट प्रेशर की वजह से होता है। इसमें रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम सॉइल। रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल एंड एक्सर्ट प्रेशर, और एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जो क्या करता है, वाटर को पुश करता है अपवर्ड, which pushes वाटर अपवर्ड, जो वाटर को अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ क्या करता है, पुश करता है। तो ये होता है रूट प्रेशर। रूट के थ्रू एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है जो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में, अपवर्ड फ्लो में, यानी रूट से ऊपर लीव्स की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने में क्या करता है, मदद करता है। सेकेंड जो होता है दैट इज़ ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन का मतलब आपको पता ही है, जैसे लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो पानी जो होता है वो लीव्स के ज़रिए वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता रहता है। जैसे ही पानी जो होता है वो प्लांट से बाहर निकलता है तो वो क्या कर देता है, पुल क्रिएट करता है, वो एक चेन क्रिएट करता है। वो पानी को जो कि हमारे जाइलम वेसल्स में प्रेजेंट है उसको क्या करता है, ऊपर की तरफ पुल करता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जब पानी को ये पुल करेगा तो एक वाटर कॉलम जो है वो मेंटेन हो जाएगा, किसमें, जाइलम वेसल्स में। तो ये जो वाटर कॉलम का जो चेन मेंटेन होगा, एक कंटिन्यूअस चेन मेंटेन होगा जाइलम वेसल्स में, वो पानी को ऊपर क्या करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, वाटर जो है ऊपर की तरफ जाता रहता है। तो इसको जो हम कहते हैं दैट इज ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि पानी की लीव्स में पानी की कमी की वजह से ऊपर से पानी कम हो रहा है और उसी वजह से एक पुल, एक चेन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जाइलम वेसल में वाटर कॉलम का चेन मेंटेन हो रहा है और वो पानी को ऊपर भेजने में क्या करता है, मदद करता है। नाउ थर्ड जो हमारा स्टेप्स था वो ट्रांसपिरेशन ही था स्टूडेंट्स। तो ट्रांसपिरेशन जैसे मैंने अभी बताया, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर
इन द वेपर फॉर्म, इन द वेपर फॉर्म। तो जब वेपर के फॉर्म में पानी जो होता है कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है, लीव्स से। कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है, लीव्स से, यानी पत्तियों से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नाउ ट्रांसपिरेशन जो होता है लीव्स में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर की मदद से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं दे आर द स्मॉल पोर्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल पोर्स। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये वाटर के ट्रांसपिरेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से वाटर जो होता है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस मूव करता है और कहाँ रीच करता है, लीव्स में। लीव्स में वाटर पहुंचने के बाद वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है। तो इस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है। आज के लिए थैंक यू।